ही रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका होस्ट अमीन गिलानी। इस टाइम मौजूद हूं मुल्तान में मैं आपको बताता चलूं कि मेरे साथ कमर ख़ान मौजूद हैं, जो पिछले 2 दहाइयों से अमेरिका में सेटल हैं अपनी फ़ैमिली के साथ। आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं फ़ैमिली से मिलने के लिए। उनसे बात करेंगे। 3 साल हो चुके हैं नए पाकिस्तान बनने को, क्योंकि ओवरसीज़ जो हैं हमारे, जो पाकिस्तानी जो बाहर ममालिक में हैं, वो भी हमारे जो कप्तान हैं उनको बड़े पसंद करते हैं। तो वो यहाँ जब आए हैं तो क्या देखते हैं कि 3 साल में ऐसी क्या तब्दीली आई, जो 3 साल पहले जब वो अपनी फैमिली को मिलने के लिए या उनका आना हुआ पाकिस्तान में, तो क्या चेंजिंग आई। और दूसरा मैं पूछूंगा कि वहाँ पर जो है अमेरिका में जो है एक आम शहरी के लिए जो है रियासत जो है वो किस तरह से इकदामात करती है, और यहाँ जो पाकिस्तान में क्योंकि 20 साल से वो सेटल्ड है वहाँ, तो यहाँ पर जो है वो अब पहले की जो सूरत हाल थी, पिछले नवाज शरीफ के दौर की बात करूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर की बात करूँ और फिर माशाल्लाह के दौर की बात करूँ, तो हालात यकसा मुख्तलिफ थे। लेकिन अब जब एक होप थी इमरान खान के आने के बाद के एक आम आदमी की बात की गई थी, 1 करोड़ कोई तकरीबन नौकरियों की बात की गई थी, 50 लाख गरीब आदमी को घर की बात की गई थी, तो वो किस हद तक उसमें वो समझते हैं कि बेहतरी आई है या बेहतरी आने की ज़रूरत है, या जो वो सिर्फ नारों तक रह गए हैं इमरान खान के। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कमर भाई, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो वेलकम, आप पाकिस्तान आए हुए हैं। तो बाहर में और यहाँ में मैं सबसे पहले तो ये कहूँ, क्या फ़र्क जब आप आते हैं एयरपोर्ट से ही निकलते हैं बाहर यहाँ पाकिस्तान में और वहाँ अमेरिका से, तो क्या चेंजिंग नज़र आती है? अस्सलाम वालेकुम। बस चेंजिंग ही तो यही नज़र आती है, एयरपोर्ट आते ही सबसे पहले तो लाइनें तोड़ने लग जाते हैं, और जो कानून की वो नज़र ही नहीं आती कि भाई कोई लॉ एंड ऑर्डर भी है। यही लोग जब बाहर होते हैं तो बड़ा कानून को फॉलो करते नज़र आते हैं। यही चेंज है मेन। और दूसरी रही, हर तरफ महंगाई का शोर है। कप्तान ने पता नहीं क्या तब्दीली लेके आए हैं। ये तो हर तरफ जो बात की गई थी इलेक्शन से पहले की कैंपेन के दौरान, नौकरियों की बात की गई, घरों की बात की गई, एक आम आदमी को इंसाफ की बात की गई, उस हवाले से अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल क्या देखते हैं उसमें, किस हद तक वो कामयाब हुए हैं और किस हद तक उसमें अभी बेहतरी आनी बाकी है? अगर देखिए जी, अल्लाह ने काम करे, बड़े इन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाए थे, लेकिन हर तरफ महंगाई का शोर है जिसकी वजह से ये होती है। बाकी देखें आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल तो कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता जो कि वादे। जो हमारे एन न्यूज़ के व्यूवर्स हैं, वो अगर आप अमेरिका में इस टाइम हैं, सेटल्ड हैं, तो क्या अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो वहाँ की रियासत की तरफ से आम आदमी की जो फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल हैं वो क्या हैं जो पाकिस्तान में नहीं है? अगर मैं मुख्तसर अगर आप थोड़ा सा बताएं तो। वहाँ पे तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दी हैं। 15 मार्च से जब से ये कोरोना आया, उन्होंने तो अपनी आवाम को सबको घर बिठा दिया और अनएम्प्लॉयमेंट देते रहे। यानी कि 70 मिलियन पीपल को उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट घर बैठे दिए कि सिर्फ आप स्टे एट होम करें, मतलब आप ना आएँ। लेकिन वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंस, ये तो बहुत परफेक्ट है, कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन बहुत ही फ़र्क है। जबकि पाकिस्तान आके आपको ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आता, ना सोशल डिस्टेंस, ना मास्क, ना ये चीज़ें। लेकिन गवर्नमेंट की जितनी सहूलतें वो कहे जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं है वहाँ से। पाकिस्तान का अमेरिका का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये जो अगर हेल्थ की अगर मैं बात करूं और एजुकेशन की बात करूं, जैसे बच्चे आपके वहाँ पढ़ते होंगे, तो खुदा ना खास्ता कभी कोई तबीयत ख़राब हुई तो वहाँ जाना होता है, तो यहाँ में और वहाँ में क्या एक आम आदमी को जो रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से, उस हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए। वहाँ तो मेडिकल फ्री है सारा। बच्चों का इसी कोरोना में ही उन्होंने बड़े बच्चों को ब्रेकफास्ट और खाना पीना सारी सहूलतें दी हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो इन चीज़ों का तसव्वुर ही नहीं है। मेडिकल की जो सहूलतें बच्चों को वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर किसान कार्ड की अभी बात हो रही है कि वो दिया जा रहा है, उससे पहले हेल्थ कार्ड एक
कमर भाई दिया गया, वो हेल्थ कार्ड ऑपरेशन की सूरत में जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको छोटी मोटी बीमारी या आप रेगुलर कोई मेडिसिन लेते हैं तो आप वो ख़रीद नहीं सकते उस कार्ड के ज़रिए। अगर आप ऑपरेट करवाएंगे तो ही उसका इस्तेमाल होगा। वो एक आम आदमी जो है वो ये उसके जहन में ये है कि अब वो ना इतना लंबा चौड़ा उसका मतलब मसला बने कि वो ऑपरेट हो तो कहीं जाके वो छोटी मोटी जो दवाई जो रूटीन की किसी अच्छे डॉक्टर को वो चेकअप करवा सके। और वहाँ पर तो ये बिल्कुल बिल्कुल चेंज होगा कि अगर स्कूलिंग है बच्चों की या यूनिवर्सिटीज़ में फैसिलिटीज़ उस तरह से यहाँ की तरह से तो नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ है वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं हमारे। बिल्कुल मुख्तलिफ है जी, वहाँ पे तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, ये सब कुछ मुफ्त है। ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो इवन ये जैसे इन्होंने इतना पैसा कोरोना टेस्ट पे ही लगवा दिया, कोरोना टेस्ट, और ये बच्चों की मेडिकल फ्री है इस वजह से। 7,000 रुपये के करीब कुछ 6,000-700-800 रुपये का प्राइवेट टेस्ट हो रहा है कोरोना का। और दूसरा मार्केटों को बंद किया गया। आपको अगर आप 2-3 माह से अभी यहीं पाकिस्तान में हैं, ईद के ऊपर आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है वो ईद पर लोग कई जो हैं वो कपड़े वगैरह बेचारे ख़रीदते हैं या ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो उस दौरान 10-12 दिन के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन उसका अल्टरनेट कोई ऐसा कोई सलूशन नहीं कि उनको अकोमोडेट किया जाए गरीब आदमी। जहाँ दुकानों पर कोई 5 लोग काम कर रहे थे उन्होंने निकाल कर वो 2 लोग रख लिए और किराया भी जो है वो उनको लिए निकालना मुश्किल हो गया। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? असल में तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट ने इस लिहाज से तो ठीक किया क्योंकि कोरोना का सलूशन ही यही था कि सोशल डिस्टेंस और मास्क, क्योंकि इसका कोई इलाज तो प्रॉपर था ही नहीं। ये वैक्सीन तो बहुत बाद में आई है, ये तो गवर्नमेंट ने, लेकिन लोगों ने फॉलो नहीं किया। और लेकिन गवर्नमेंट ने जो ताजिर थे उन्हें कुछ सहूलतें तो दी नहीं, लेकिन अमेरिका में जो उन्होंने वो किया है सब के सब लोगों को गवर्नमेंट ने ही अकोमोडेट किया कि उन्हें इतने पैसे दे दिए कि भाई वो अपना गुज़र औक़ात कर सकें। लेकिन यहाँ पे तो टोटल मुख्तलिफ था। आखिर में कमर भाई मैं क्या मैसेज होगा कि किस चीज़ में मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? तकरीबन साल के बाद इलेक्शन ईयर है तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है? क्या लगता है आपको आप आने वाला वक्त जो है ये अगर जो बात की गई वो तो किसी हद तक जो है उसमें 20-25% है, जबकि खान साहब तो ये कहते हैं कि हम काफ़ी टारगेट जो है हमने कोई 70-80% अचीव कर लिया जो हमने कहा था। घर भी बनने शुरू हो गए हैं, शायद आपने अक्सर आपकी नज़रों से गुजरे होंगे। कहीं 500 घरों का इफ्तिताह हो रहा है तो कहीं 200 घरों का इफ्तिताह हो रहा है। मज़ीद बेहतरी का क्या कहेंगे आखिर में अगर मैं प्रोग्राम के किस चीज़ में मज़ीद खान साहब को जो है एक ओवरसीज़ होने के नाते आप बाहर बैठकर आप देखते हैं कि किस चीज़ में यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है खान साहब को? खान साहब को सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है महंगाई पे। अगर ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब आदमी ने इनकी बातें नहीं सुननी कि भाई ये आटा महंगा हो गया, उसने तो ये देखना, उसके तो मसाइल ये नहीं है कि भाई एक्सपोर्ट इतनी होगी इंपोर्ट इतनी होगी। गरीब आदमी का मसला रोटी पानी मकान है। अब आप देखें अगर खान साहब नेक्स्ट टाइम इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई भी मेरा नहीं ख्याल कि सेंसिबल बंदा इन्हें सपोर्ट करेगा। नाज़रीन आपने देखा कि कमर भाई हमारे साथ मौजूद थे। ये पिछली 2 दहाइयों से अमेरिका में सेटल्ड हैं अपनी फैमिली के साथ। उनका यही कहना था कि जो अगर अमेरिका और पाकिस्तान की बात करें तो ज़मीन और आसमान के फ़र्क वाली बात है। वहाँ पर बुनियादी जो सहूलतें हैं हेल्थ की, एजुकेशन की, बच्चों की, फैमिलीज़ को जो सपोर्ट किया जाता है वो यहाँ तो बिल्कुल वो देखने को नहीं मिलता। उनका कहना था कि जैसे एयरपोर्ट से निकलते तो यहाँ कानून की जो वायलेशन उनको रोड्स पर ही नज़र आ जाती है कि क्या यही लोग जब वहाँ बाहर जाते हैं तो वो रूल्स को फॉलो करते हैं। आखिर में उनका कहना था कि जो हमारे कप्तान हैं उनको चाहिए कि महंगाई पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके ताकि अगला इलेक्शन में लोग जो है उन्हें सपोर्ट कर सके, क्योंकि अगर महंगाई इसी तरह से रही तो यकीनन कोई भी जी शऊर आदमी जो है वो उनको अगले इलेक्शन में वोट नहीं देगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना गिरदनवाद दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सेहत, एजुकेशन, करप्शन